लेके गए। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ कर रहे तो भगवान को देखा, बलि महाराज दौड़कर आ गए। बोले ऐसा छोटा संत आज तक हमने कभी नहीं देखा। ऐसा छोटा संत आए और पैरों को स्पर्श किया और कहा कि महाराज आप कौन हो, क्योंकि आपके चेहरे पर तेज लग रहा है, मुझे कोई बहुत बड़े भगवान लगते हो। आप कौन हो, आइए पधारिए ना। तब बावन भगवान कहते हैं महाराज, क्योंकि बलि कहता है, क्योंकि बहुत दानवीर है, वो दान करता है। तो बलि महाराज कहते हैं अरे महाराज आप कुछ मांग लीजिए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसा संत मेरे यज्ञ में आकर के मेरे यज्ञ को सफल कर दीजिए। आज मेरी यज्ञ सफल हो जाएगी। आज मेरा मन आपको सब कुछ देने के लिए करता है, आप कुछ मांगो ना। आज मेरे बावन भगवान माला का जाप चल रहा है, माला का जाप कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बोलते नहीं। शुक्राचार्य जी ने देखा और बलि के पास आए। बलि ने पूछा गुरुदेव ये संत बोलते क्यों नहीं है? तब कहा अरे महाराज पता नहीं, ये भी माला का जाप कर रहे हैं, इनका भजन चल रहा है, और जो व्यक्ति भजन करते हैं वो बीच में बोलते नहीं है। जब इतना कहा तो बलि के अंदर और श्रद्धा बढ़ने लगी। जैसे ही और श्रद्धा बढ़ने लगी, कहा अब तो महाराज आप कुछ मांग लीजिए, मेरा मन आपको सब कुछ देने के लिए करता है, आप कुछ मांगो ना। जैसे ही कहा महाराज तो क्या होता है, अब तो वामन भगवान सोच रहे हैं कि ये तो सब कुछ देने के लिए कह रहा है। धीरे धीरे उसने महाराज क्या किया, सब कुछ देने को कहा। तो बावन भगवान कहते हैं अरे बलि महाराज, यहाँ पर उनको पता है कि बलि इनका नाम है, फिर भी कहते हैं कि बलि किसका नाम है, यहाँ पर बलि किसका नाम है? तब कहते हैं महाराज बलि मेरा ही नाम है। बलि कहता है भगवान आप कुछ मांगो। बावन भगवान कहते हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, क्योंकि मैं विरक्त हूँ, मेरे पास सब कुछ है। यदि मुझे धूप लगती है तो मेरे पास छतरी है, मुझे प्यास लगती है तो मेरे पास कमंडल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहा महाराज। तो आज बलि महाराज सब कुछ देने के लिए कहते हैं, लेकिन मना कर देते हैं। बावन भगवान कहते हैं कि मैं मांग भी लेता, लेकिन मेरा विवाह हुआ नहीं है, तो मैं मांग कर क्या करूंगा? मैं अकेला हूँ, तो मन आएगा जहाँ पर रह लूंगा, मैं कुछ नहीं चाहता। जब इतना कहा तो बलि महाराज को पता चला, ओहो विवाह नहीं हुआ ना, इसीलिए कुछ नहीं मांग रही हो। चलो ठीक है महाराज, पहले आप विवाह कर लो, विवाह के बाद आप कुछ मांग लेना। विवाह कर लो, क्योंकि मैं हर साल कई ब्राह्मण की कन्याओं का विवाह करता हूँ, आप कुछ मांगो। तब कहने लगे वामन भगवान, जब हम विवाह करेंगे तो पत्नी घर में आएगी, तो फिर 1 से 2 हो जाएंगे, तो फिर हम कहाँ रहेंगे, इसीलिए विवाह नहीं करना। तब बलि महाराज कहते हैं कि बहुत बड़ा आपके लिए महल बनवा देंगे, आप उसमें रहना। तब कह रहे महाराज महल में तो रह लेंगे, लेकिन आप बताओ जब पत्नी घर में आएंगी तो घर में बाल बच्चे भी पैदा होंगे। बोले कहाँ, वो तो होंगे ही। बोले 10-20 बच्चे तो होंगे ही। जब इतना कहा तब कह रहे हैं कि वो तो होंगे ही, लेकिन फिर कहा कि इनकी पढ़ने की व्यवस्था, इनकी पढ़ने की व्यवस्था। तो
बलि महाराज कहते हैं आप चिंता क्यों करते हो, विद्यालय है ना हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, उसमें आपके बाल गोपाल पढ़ लेंगे। तब कहा कि पढ़ तो लेंगे लेकिन इनकी भोजन की व्यवस्था। बोले महाराज बहुत बड़ा विशाल भंडारा है, उसमें आपके बालक भोजन भी कर लेंगे। कहा महाराज जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, बहुत बच्चे हो जाएंगे तो उनमें से एक दो मर भी जाएगा। क्योंकि सब तो जिंदा रहने से रहे, कोई बीमार हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा तो एक आध भगवान के प्यारे भी हो सकते हैं। बोले महाराज होंगे तो होंगे, इस क्योंकि विधाता ने जो लिख दिया है वो तो कोई पलटने वाला नहीं है। तब कहा कि ठीक है बच्चे तो मर जाएंगे लेकिन फिर उनकी रोने की व्यवस्था, उनकी रोने की व्यवस्था कहाँ से होगी। जब इतना कहा कि रोने की व्यवस्था, तब बलि महाराज कहने लगे अरे महाराज रोने की व्यवस्था कोई भाड़े से थोड़ी ना बुलाए जाते, रोने के लिए कोई भाड़े से थोड़ी ना आते। अरे जिसके बालक, जिसकी संतान खत्म होती है ना, भगवान की प्यारी होती है, जिसकी संतान की मृत्यु होती है उसके माता पिता रोते हैं। जितना कहा बावन भगवान कह रहे लो कर लो बात, ऐसी शादी हम ना करें कि जैसी शादी में रोना ही पड़े, तो हम ऐसी शादी नहीं करेंगे। जैसे ही कहा बलि महाराज कहने लगे ओहो महाराज 2 घंटे से इन्हें ऐसे तैसे मना भी रहे, लो आखिर में 2 घंटे वैसे ही व्यर्थ रह गए, अब विवाह की मना कर रहे हैं। जैसे ही कहा कि विवाह की मना करते हैं, आज बलि महाराज हाथ जोड़ लेते हैं प्रभु कुछ तो मांगिए हमसे, क्योंकि आज बावन भगवान कहते हैं हम किसी से मांगते नहीं। आज बलि महाराज कहते हैं कि हम किसी को अपने द्वार से खाली हाथ भेजते नहीं, इसीलिए कुछ तो लेना पड़ेगा। तब बलि महाराज ने कहा तो आज बामन भगवान कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दो, जिससे तुम्हारा धर्म नष्ट न होगा और मेरी मांगने की विधि भी बनी रहेगी। 3 पग भूमि बलि महाराज कहते हैं लो कर लो बात से, 3 पग भूमि में आसन भी नहीं लगेगा। बामन भगवान कहते हैं अरे महाराज वो भी मुझे अपने पैरों से चाहिए, मैं अपने पैरों से 3 पग भूमि मांगूंगा, अपने पैरों से नापूंगा। इतना कहा तो बलि ने कह दिया कि माप लीजिए जैसी आपकी इच्छा। आज भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया, बहुत बड़े बन गए। और आज तुम्हें पता है जब भगवान मांगने के लिए कह रहे थे तो गुरु उनके शुक्राचार्य बहुत चतुर है, उन्होंने देखा कि ये बहुत जिद्दी है, क्यों नहीं मांग रही है। मांगने के कहा तो भगवान ने संकल्प भी करवाया। संकल्प की सुनकर के गुरु शुक्राचार्य आए और कहा कि इसको बिल्कुल ही कुछ मत देना, क्योंकि ये छलिया है, छलिया ये 52 नहीं 53 है, 53 अपने हिसाब से देख लीजिए। ऐसा कहा बलि महाराज कहते हैं महाराज मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, यदि ये भगवान हुए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, यदि ये संत हुए तो 3 से 3.25 न 3.25 लेंगे, सिर्फ 3 पग भूमि ही लेंगे। इतना कहा तो आज शुक्राचार्य कहने लगे कि मेरा शिष्य भी बहुत ये मेरी बात को नहीं मानेंगे। तब जाकर के भगवान ने संकल्प करने के लिए कहा तो हाथ में जल लेकर जो सागर की नली होती है ना, जाकर के शुक्राचार्य जी उसमें एक छोटा सा कीटाणु बन करके बैठ जाते हैं। आज जल पूर रहे हैं हाथ में, जैसे ही हाथ में जल किया तो उसमें से जल नहीं निकलता। भगवान ने कहा, भगवान भी बहुत चतुर है, भगवान ने कहा बलि जरा कुशा लेकर के आना।
न जाने ये बहुत दिनों का रखा है क्या, इससे जल नहीं निकल रहा। जाकर के बलि ने एक कुशा दी और भगवान ने उसमें कुशा जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य जी गुरु की एक आंख की विदा हो गई। बोलिए बावन भगवान की। एक आंख की विदा हो गई महाराज। संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप बना लिया। जैसे ही रूप बनाया, आज 3 डग भूमि अपने पैरों से माप रहे हैं। आज बलि को पता चल गया ये परमात्मा है। हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान ने पहले पग में ही रसातल को माप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी और आसमान को माप दिया। अब तीसरा पैर है, तीसरे पैर को कहां पर रखें। आज भगवान कहने लगे, अरे राजा बलि, तब से तो बड़ा मुंह चला रहा था, बता तीसरा पैर मैं कहां रखूं। आज बलि कहते हैं, महाराज भगवान मैं आपकी लीला को समझ गया। ये बताओ भगवान, दानी बड़ा होता है या फिर दान बड़ा होता है? जो दान देने वाला बड़ा होता है या दान? भगवान कहते हैं कि दान देने वाला बड़ा होता है। अरे महाराज, तो जब दान देना बड़ा होता है तो आइए मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रख दो, मैं जमीन पर लेट जाता हूँ, तीसरे पैर में मुझे माप लीजिए भगवान। आज बावन भगवान मुस्कुराने लगे कि अरे बलि, मैं तुझे छलने आया, लेकिन तूने तो मुझको ही छल दिया, तूने तो मुझको ही छल दिया। इतना कह करके भगवान ने तीसरा पैर भी माप लिया और उन्होंने कहा कि आप कुछ वरदान मांगो। तब बलि कहता है, भगवान मुझे क्या वरदान चाहिए? यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझे मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलूं तो सिर्फ आपका दर्शन होता रहे। आज भगवान ने भी वरदान दे दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब मैं दर्शन आपको दूंगा, मुझे क्या पता आप घर से बाहर कब निकलोगे, क्या मुझे द्वारपाल बनकर रहना पड़ेगा? तो बलि कहते हैं कि भगवान आपकी मर्जी जैसा कीजिए, लेकिन जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं आप मुझे दर्शन देते रहिए। भगवान ने यही स्वीकृति दे दी। अब तो महाराज जाकर के भगवान द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए और आज की कथा यही पर छोड़ते हैं और कल की कथा यहाँ से आगे के लिए होगी। कल हमारे राम अवतार और कृष्ण अवतार दोनों ही होंगे।